हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय नायक और आप देख रहे हैं द गुरुकुल एजुकेशनल हब। आज हम आपको मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बताएंगे, जो कि 8th क्लास का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल नॉन मेटल जानने से पहले हम जानेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन एलिमेंट्स की देखते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स बेसिकली वो होते हैं जिनको आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। अभी तक हमारे पास 118 टाइप के एलिमेंट्स हैं। आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हो। एन एलिमेंट इज a pure substance, which cannot be broken into simple substance, simpler substance। देखिए समझिए, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे प्योर सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस क्योंकि जो मैटर होता है उसी का पार्ट होता है एलिमेंट, और एलिमेंट सबसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अभी तक हमारे पास 118 टाइप्स के एलिमेंट हैं, जिनमें फर्स्ट एलिमेंट अगर आप जाने तो जैसे फर्स्ट पे आता है हाइड्रोजन, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पे आता है हीलियम, इसको He से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 पे आता है लिथियम, इसको Li से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 से आता है बेरिलियम, इसको Be से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे 5 पे आता है बोरॉन, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम आपको B से दिखा देते हैं एलिमेंट कौन से बोरॉन को B से रिप्रेजेंट करते हैं। और 6 नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है आपका कार्बन, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। 7 पे आता है नाइट्रोजन, इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। 8 पे आता है ऑक्सीजन, इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। 9 पे आता है फ्लोरीन, जिसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 पे आता है नियॉन, इसको Ne से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे 11 पे आता है सोडियम, इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। 12 पे मैग्नीशियम आता है, इसको Mg से। 13 पे एल्यूमिनियम आता है, इसको Al से रिप्रेजेंट किया जाता है। 14 पे सिलिकॉन आता है, इसको Si से रिप्रेजेंट किया जाता है। 15 पे फास्फोरस आता है, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आगे चलते हैं, 16 पे आता है आपका सल्फर, इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के। ऐसे ही 17 पे आता है क्लोरीन, इसको Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल C स्मॉल l।
18 पे आता है आर्गन, इसको AR से रिप्रेजेंट किया जाता है। 19 पर आता है पोटेशियम, इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन लास्ट 20, अब सिर्फ 20 तक ही जानेंगे। कैल्शियम आता है, कैल्शियम इसको Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल सी स्मॉल ए। तो इस तरह से अभी तक 118 टाइप्स के एलिमेंट है हमारे पास, लेकिन अभी आपको शुरुआती लेवल पे सिर्फ 20 तक के एलिमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि जैसे 118 टाइप्स के एलिमेंट है हमारे पास, अब इनको भी क्लासिफाई कर दिया गया है 2 पार्ट में, मेटल एंड नॉन मेटल। तो जानते हैं आगे, तो आगे हम देखते हैं एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली एलिमेंट 2 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं। 118 जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 20 तक अपने आप को बता दिए। ऐसी एक सीरीज है, टेबल होती है, उसमें 118 एलिमेंट है हमारे पास अभी तक। तो अब इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया तो 2 पार्ट में, पहला मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल। अब देखिए मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन थोड़ा समझना मुश्किल है कि मेटल एक्चुअली क्या है, नॉन मेटल एक्चुअली क्या है। तो अभी इनकी डेफिनेशन आपके लेवल पे हम आपको नहीं समझा सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं अगर आपसे मेटल पूछता है तो आप उसकी प्रॉपर्टी बता दीजिए कि भाई मेटल किस तरह की होती है, मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है, ये बता सकते हैं आप लोग। बल्कि मेटल की रियल डेफिनेशन आती है थोड़ा आप आगे चलोगे, 10th में या फिर 11th में जाओगे, तब जाके आपको रियल डेफिनेशन पता चलेगी मेटल की और नॉन मेटल की। क्योंकि मेटल वो होती है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉन मेटल वो होती है जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। लेकिन अभी आपको ये नहीं जानना है, अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी तक हमारे पास 118 टाइप के एलिमेंट हैं, जिनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स जितने भी मेटल्स हैं ऑल मेटल कितने हैं बता रहे हैं, ऑल मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी अभी तक हमारे पास मेटल है, जितने ही मेटल है, वो सभी रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर होता है उसको माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। उस पर सभी जितने भी मेटल है वो सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसी मेटल है, सिर्फ एकमात्र ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, दैट इज मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनटीएससी जैसे एग्जाम है उनमें कई बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी सब में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो एकमात्र मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर, वो क्या है, मरकरी। मरकरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Hg से। तो इस बात को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके नोट डाल लीजिए कि सभी जितनी मेटल है वो सब सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर, बस एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, वो होती है मरकरी। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन मेटल की बात करें तो देयर आर 22। तो अभी तक जो नॉन मेटल है हमारे पास 22 है, 22, जिसमें से 10 आर सॉलिड, 10 आर सॉलिड, 1 आर लिक्विड and 11 are gases at room temperature। तो आपको एक चीज ये बता दें कि जो अभी तक नॉन मेटल कितनी है हमारे पास, 22। 118 एलिमेंट्स में से 22 नॉन मेटल है, बाकी सब क्या है, मेटल। जिनमें नॉन मेटल्स में भी 10 में नॉन मेटल है, वो कैसी होती है, सॉलिड।
रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर। और वन नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, लिक्विड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Br से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि बताइए ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो वन ऑफ द ओनली एक ही है, वो है ब्रोमीन। सिर्फ एक ही नॉन मेटल, वो क्या है, ब्रोमीन। बाकी 10 सॉलिड होती है नॉन मेटल और 11 गैसेस फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। तो अभी आपको ये नहीं जानना है कि कितनी कौन कौन सी होती है सॉलिड, कौन कौन सी गैस होती है, सॉलिड कौन कौन सी नॉन मेटल होती है, और 11 कौन कौन सी नॉन मेटल होती है। ये अभी आपको नहीं जानना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहे कि इतनी नॉन मेटल होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए नॉन मेटल कितनी है प्रेजेंट है हमारे पास, बताइए उनमें से सॉलिड कितनी है, उनमें से क्या कहते हैं गैस कितनी है, कितने लिक्विड है नॉन मेटल। तो ये याद रखना है आपने। अभी आपको ये नहीं जानना है कि ये, क्योंकि अगर आपको ये बताया कि भाई ये इतनी होती है, इनके नाम बता दें, तो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी आपके लेवल पर। ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, 10th में पढ़ने को मिलेंगी, फिर उसके बाद 12th में, तो ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। बस इतना जान लो कि नॉन मेटल 22 होती है, 10 उसमें सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और वो क्या है, ब्रोमीन, जिसको Br से रिप्रेजेंट किया जाता है। 11 जो होती है, जो गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। इतना आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है। तो अब इतनी सारी बातें करने के बाद में हम ये जानेंगे कि अब ये मेटल और नॉन मेटल किस फॉर्म में पाई जाती है नेचर में। जैसे अब भाई नॉन मेटल ऐसा तो नहीं कि पड़ी हुई मिल जाए आपको, किसी न किसी रूप में तो पाई जाएंगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में तो मिलती होंगी। तो बस यही देखना है हमको कि आखिरकार ये किस फॉर्म में पाई जाती है। तो नेक्स्ट स्टडी डालेंगे हम लोग अकरेंस नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखते हैं आगे। मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें से कुछ हम पॉइंट्स लिखते चलेंगे आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जानना है। तो आपको ये बताते हैं कि मेटल और नॉन मेटल किस फॉर्म में पाई जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल are found in nature, free state as well as combined state, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल और नॉन मेटल होती है नेचर में किस फॉर्म में पाई जाती है। तो ये नेचर में फ्री स्टेट में भी पाई जाती है और कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती है। अभी फ्री स्टेट क्या होता है, कंबाइंड स्टेट क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए अब जैसे सोना है, गोल्ड, जिसको AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सोना है तो आप देखेंगे कि वो नेचर में कैसे मिलता है। आप खदानों में देखते होंगे सोना मिल जाता है लोगों को, तो वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, बिल्कुल सोना सोने के रूप में मिलेगा आपको। ये नहीं होगा कि उसको किसी टाइप से एक्सट्रैक्ट किया जाए, किसी से निकाला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोना आपको प्योर सोने के रूप में मिलेगा, बस उसमें थोड़ी सी मिट्टी इम्प्योरिटी मिलती है, तो उसको साफ करके हम सोना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हमको सोना मिल जाता है। ऐसी चांदी भी AG, सिल्वर बोला जाता है इसको, जो भी क्या है वो फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो ऐसे मेटल जो अपनी जैसे मान के चलो AG ले लो आप, AU ले लो, ये सिल्वर बोला जाता है इसको, सिल्वर, ये गोल्ड। तो ये कुछ ऐसी मेटल है जो आपको सिर्फ AG की फॉर्म में मिलेगी, प्योर स्टेट में मिलेगी, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होती है, बहुत कम रिएक्टिव होती है ये वाली मेटल, आसानी से हमको अपनी फॉर्म में फ्री स्टेट में फॉर्म में मिलती है। अब कंबाइंड स्टेट क्या होती है? कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है वो
किस फॉर्म में पाई जाती है, मतलब वो मिक्स होंगी किसी न किसी कंपाउंड बना के बनेंगी, कंपाउंड का अपना एक कंपाउंड होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो ये पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल फाउंड in nature in the form of compound। नहीं समझिए, क्योंकि मेटल, कुछ ही मेटल ऐसी हैं जो रिएक्टिव होती है, रिएक्टिव आसानी से रिएक्ट कर जाए किसी से और कुछ कंपाउंड बना ले, लेकिन ज्यादातर मेटल और नॉन मेटल जो होती है वो कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती है, किसी न किसी के साथ जुड़ी होंगी। ऐसा नहीं होगा अकेली पाई जाएंगी, किसी न किसी के साथ जुड़ी होंगी। अभी एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। जैसे सोडियम है, सोडियम किस फॉर्म में पाई जाती है, कॉमन सॉल्ट की फॉर्म में, NaCl। देखो ये दो दिखाई दे रहे हैं आपको, NaCl ये कंपाउंड है पूरा। इसमें से पूरे सोडियम में से नमक जो दिखाई दे रहा है, इसमें से सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे ही आपको कुछ और एग्जांपल बताएं, जैसे Al2O3.2H2। तो जो एल्यूमिनियम होता है नेचर में जनरली इस फॉर्म में पाया जाता है, ये कंपाउंड है, इसको बॉक्साइट बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बताएंगे, बॉक्साइट बोला जाता है। तो एल्यूमिनियम इससे निकाला जाता है, बॉक्साइट से, तो ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जो मेटल्स होती हैं, ये सब मेटल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स होती हैं, जनरली कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो फ्री स्टेट में कौन कौन सी मेटल्स पाई जाती हैं ये देख लेते हैं, नॉन मेटल्स की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि Ag, इसको बोला जाता है, कैसे लिख लेते हैं, सिल्वर को रिप्रेजेंट किया जाता है Ag से, कॉमा गोल्ड इसको Au से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉमा कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है, Cu, कॉमा प्लेटिनम को Pt से रिप्रेजेंट। तो ये सब मेटल ऐसी हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाती है। आपको Ag की फॉर्म में मिलेगी, इसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ अकेला मिलेगा। ये सब लेस रिएक्टिव है, आसानी से आपको कॉपर के रूप में मिलेगा, प्लेटिनम की फॉर्म में मिलेगी, Ag की फॉर्म में मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो आपको बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलती है। तो these metals are present in nature in form of free state, मतलब फ्री स्टेट में मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल माने जाते हैं ये मेटल्स के। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये कि बताओ कौन कौन सी ऐसी मेटल है जो फ्री स्टेट में पाई जाती है नेचर में। केवल ये चार मेटल मोस्टली पाई जाती है फ्री स्टेट में, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, कॉपर Cu और प्लेटिनम Pt। ये मेटल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी मेटल है जो जनरली नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इनके कंपाउंड्स कैसे मिलते हैं मेटल नॉन मेटल्स के। तो कंपाउंड्स हैं, तो द मेटल्स, नेक्स्ट वन देखिए, द मेटल्स अगर एच ऑक्साइड्स कार्बन, सल्फाइड कार्बोनेट्स, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट। तो ये कुछ ऐसे, इनका मतलब क्या होता है समझिए, इसका मतलब देखिए
जो मेटल होती हैं वो ऐसे कंपाउंड्स बनाती हैं, उनके कंपाउंड्स को बोला जाएगा ऑक्साइड। जिस कंपाउंड में मिले उसको ऑक्साइड बोला जा सकता है। सल्फाइड अलग कंपाउंड होगा, कार्बोनेट्स अलग कंपाउंड होंगे और सल्फेटिक अलग कंपाउंड होंगे। तो इस तरह से इन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं मेटल्स। जो कंपाउंड होंगे उनके नाम होंगे, जैसे हम कहेंगे मान लीजिए कोई मेटल मिल रही है तो हम कहेंगे इसका ये ऑक्साइड कंपाउंड है, ये इसका सल्फाइड वाला कंपाउंड है, इस मेटल का इसका ये कार्बोनेट वाला कंपाउंड है, इसका ये सल्फेट वाला कंपाउंड है। तो हम आपको कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स बताते हैं जो नेचर में किस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं, पहला हम ऑक्साइड के बारे में कि ऑक्साइड फॉर्म में कौन कौन सी मेटल पाई जाती है। तो छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे हम बहुत ही। तो द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो कौन सी मेटल ऑक्साइड फॉर्म में पाई जाती है? तो इसके बेहतरीन एग्जांपल है दो। पहला एग्जांपल है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कि देखिए अब आपको यहाँ पर ये Al2O3 दिखाई दे रहा होगा, तो ऑक्सीजन से जुड़ा है ये एल्युमिनियम, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है ऑक्साइड कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? बॉक्साइड। इसमें से कौन सी मेटल निकालते हैं हम लोग? एल्युमिनियम। बॉक्साइड अगर पूछा जाए बताओ वो एल्युमिनियम को किस कंपाउंड से निकाला जाता है नेचर में, तो आप कहेंगे बॉक्साइड से। बॉक्साइड का फॉर्मूला बताओ, Al2O3.2H2। ये कैसा कंपाउंड है? ऑक्साइड कंपाउंड है। नेक्स्ट चलते, एक्चुअली इनको ओर बोला जाता है, ओर। तो ओर के बारे में ना जानकर अभी से इतना जानो कि ये ऑक्साइड वाले कंपाउंड है। अब एक और एग्जांपल हम आपको इसका बता रहे थे, वो है मैग्नेटाइट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो ये मैग्नेटाइट है, देखिए इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ी है आयरन के साथ। तो ये भी एग्जांपल किसका है? ऑक्साइड का, मैग्नेटाइट। इसको बोला जाता है मैग्नेटाइट। फॉर्मूला पूछे चलो बताओ मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। किस इससे मैग्नेटाइट से क्या निकाला जाता है? आप कहेंगे आयरन, लोहे को। तो आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं सल्फेटो। तो सब सल्फाइड को देख लेते, फॉर्म ऑफ सल्फाइड। ये सल्फाइड वाला क्या मामला है कि मेटल सल्फाइड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है? तो इसके क्या कहते हैं, दो बहुत अच्छे एग्जांपल माने जाते हैं। एक तो है कॉपर पायराइट। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, कॉपर पायराइट। और इसका एक और होता है एग्जांपल सिनेबार। इसका फॉर्मूला होता है HgS, सल्फाइड। देखिए कॉपर पायराइट आपसे पूछा जाएगा, बताइए कॉपर पायराइट किस तरह का कंपाउंड है? आप कहेंगे सल्फाइड वाला कंपाउंड है। इसमें से कौन सी मेटल निकाली जाती है? कॉपर निकाली जाती है। इससे कौन सी मेटल निकाली जाती है? कॉपर पायराइट का फॉर्मूला बताइए, आप कहेंगे CuFeS2। फिर सिनेबार क्या होता है? सिनेबार किसका कंपाउंड होता है? सल्फाइड कंपाउंड है, लेकिन कौन सी मेटल निकाली जाती है? मरकरी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे नॉर्मली सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आपने इनको ढंग से देख लिया यहाँ पे, तो आगे चलकर जो आप 11th में जाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। जब आप चैप्टर पढ़ोगे मेटलर्जी नाम का, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी दोबारा से। तो अभी आप इनको इसकी आपकी बेसिक चीजें, इतनी सारी चीजें बतानी पड़ती है, तो उसमें आपको हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका मैग्नेट, क्या कहते हैं, कार्बोनेट इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट।
कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में कौन कौन सी मेटल पाई जाती है देखिए, तो एक एग्जांपल है इसका मैग्नीसाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3। कैसा कंपाउंड है ये MgCO3, कार्बोनेट वाला कंपाउंड है, इसको बोला जाता है कार्बोनेट CO3 को। एस आ रहा, सल्फर आ रहा है किसी में S-2, तो उसको बोला जाता है सल्फाइड। तो अभी सिर्फ आपको याद करने दो, ये याद करने वाली चीज है अभी, क्योंकि इस लेवल पे हम आपको बेसिकली वो चीजें नहीं बता सकते जो कि बड़ी लेवल की चीजें, सिर्फ इतना बता सकते कि आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो मैग्नीसाइट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है MgCO3। कौन सी मेटल निकाली जाती है इससे, मैग्नीशियम। और एग्जांपल देख लो, लाइमस्टोन बोला जाता है इसको, लाइमस्टोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम निकाली जाती है इससे क्या निकाली जाती है, कैल्शियम। तो एक और देख लीजिए, कैलामाइन होता है, कैलामाइन। इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। इसे जिंक निकाला जाता है। पूछ ले आपसे क्वेश्चन, कोई भी बताओ लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे CaCO3। कौन सी मेटल निकाली जाती है इससे, कैल्शियम। आपसे कोई पूछ बताओ कैलामाइन का फॉर्मूला होता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलामाइन का फॉर्मूला होता आप कहेंगे ZnCO3। इसे कौन सी मेटल निकाली जाती है, जिंक। तो आगे हम ले सकते हैं आपको कुछ और एग्जांपल, जैसे हेलाइड्स के एग्जांपल, इन फॉर्म ऑफ हेलाइड्स। फॉर्म ऑफ हेलाइड, मेटल पाई जाती है किस फॉर्म में, हेलाइड की फॉर्म में, हेलाइड। तो इसकी दो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे एग्जांपल बताए थे। पहला एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हो, NaCl। NaCl से क्या निकाला जाता है, सोडियम को। NaCl से कौन सी मेटल निकाली जाती है, सोडियम। फॉर्मूला क्या होता है कॉमन सॉल्ट का, NaCl। और एक और होता है हॉर्न सिल्वर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। ये देखो क्लोरीन आ गया, तो इसको हैलाइड बोल देते हैं। तो ये हॉर्न सिल्वर, इसमें देखिए आप, ये जो Ag है वो निकाली जाती है इस वाले हैलाइड से। तो इसमें अगर आप ये सोच रहे होंगे सर आपको बताया था Ag फ्री स्टेट में पाई जाती है, ऐसा भी होता है। कुछ परसेंटेज जो होता है वो कंपाउंड्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। भाई जनरली तो क्या कहते हैं, थोड़ा जैसे ज्यादा मात्रा में तो फ्री स्टेट में मिल रही है, तो थोड़ा बहुत हैलाइड बना ही देती है, तो इस फॉर्म में भी पाई जाती है। तो आगे देखते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल आपको बताते हैं सल्फेट का एग्जांपल। तो फॉर्म ऑफ सल्फेट के फॉर्म में कौन सी पाई जाती है, सल्फेट मेटल सल्फेट वाले कंपाउंड कौन से होते हैं मेटल के, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जिप्सम। इसका एग्जांपल क्या होता है, जिप्सम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिप्सम, सल्फेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें इतना ही करते हैं, आगे हम बताते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो इतना आपको आइडिया मेटल के बारे में लगना चाहिए, मेटल किस तरह से डिवाइड किया गया है मेटल को, कि मेटल मोस्टली किस फॉर्म में पाई जाती है और किस फॉर्म में नहीं पाई जाती है। तो दोनों फॉर्म में पाई जाती है, फ्री स्टेट में एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में। तो ये सब क्या कहते हैं, कंबाइंड स्टेट जो बताइए, जितने ये हमने फॉर्मूले लिखे, जितने भी ये सब कैसे किस फॉर्म में पाई जा रही है मेटल, कंबाइंड स्टेट में। कोई फॉर्मूला बन रहा है ना अपना ही, तो फ्री स्टेट क्या होगी, सोना है, चांदी है, सब किसमें फॉर्म है। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ फ्री स्टेट क्या है, सोडियम के रूप में मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, सोडियम बहुत एक्टिव मेटल होती है। तो अब आगे चलते हैं और बताते हैं आपको नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल के बारे में कुछ नॉन मेटल के बारे में आइडिया देते हैं। नॉन मेटल कौन सी होती है, नॉन मेटल तो फ्री स्टेट। तो इसके बारे में बताते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो इसका पहला एग्जांपल है ऑक्सीजन। नॉन मेटल का एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, ऑक्सीजन। फ्री स्टेट में
जो एयर होती है हमारी, एयर, उसमें पाई जाती है 21%। एयर में 20% पाई जाती है फ्री स्टेट में। एयर में 21% पाई जाती है एयर में। बाकी क्या कहते हैं, अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट की अगर बात करें तो H2O है आपका, उसमें पाई जाती है H2O के फॉर्म में। H2O वाटर में हाइड्रोजन होती है, तो उससे भी हम निकाल सकते, उससे भी हम H2O ले सकते हैं, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं H2O, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन 21% किसमें पाई जाती है, एयर में, फ्री स्टेट में होती है बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल और दे देते हैं लोग, जो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपको पता है 78% पाई जाती है एयर में। और बाकी किसमें पाई जाती है, कंबाइंड स्टेट में किसमें मिलेगी, एनिमल से मिलती है हमको, एनिमल से मिल जाती है, प्लांट्स होते हैं, प्लांट से मिल जाती है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे भी हमें मिल जाती है। तो आगे हम आपको जैसे ये एग्जांपल ये बोल रहे हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, तो ये कोल गैस में फ्री फॉर्म में होती है। कोल गैस जो होती है, कोल गैस के बारे में आगे बताएंगे आपको, कोल गैसेस क्या होती है इसी का टॉपिक आगे, तो उसके फॉर्म में भी मिलती है। बाकी क्या कहते हैं, वाटर से निकाल सकते हैं, और वाटर से निकल ले सकते हैं इसको। तो नॉन मेटल्स की कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिए हमने, जो बेसिकली कहाँ पाई जाती है, नॉन मेटल कैसे मिलती है। अगर एक नॉन मेटल की बात करें, कार्बन की थोड़ा सा बता दें, तो कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है डायमंड की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, कोल की फॉर्म में पाया जाता है, कोल की फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है। ये सब फ्री स्टेट है, कोल है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब फ्री स्टेट है। और बाकी तो बाकी गैस का कंबाइंड स्टेट में मार्स गैस जो होती है उसके फॉर्म में पाया जाता है मार्स गैस। बाकी थोड़ा हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन उनमें भी ये पाया जाता है। तो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और आपको आज बस इतना ही जानना है कि क्या कहते हैं, आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल। अभी क्लासिफिकेशन सिखाया सिर्फ हमने कि मेटल में कौन सी मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, बाकी सब सॉलिड होती है, बताया आपको। नॉन मेटल आपके बारे में बताया कि भाई 22 होती है नॉन मेटल टोटल, जिनमें कितनी सॉलिड, कितनी लिक्विड, कितनी गैस। फिर उसके बाद में हमने आपको सीधा ये बताया कि मेटल और नॉन मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो हमने आपको बताया फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है और एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं। कुछ मेटल के नाम बताया जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जैसे सोना चांदी और गोल्ड, सोना चांदी और प्लेटिनम, कॉपर, ये सब क्या है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और फिर हमने आपको ये बताया कि जो मेटल्स हैं वो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनके नाम रख दिए गए, उनके फॉर्म में पाई जाती है, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स, इन सब के कंपाउंड्स के नाम हैं जिनकी हमने एग्जांपल बताया आपको कौन सी मेटल किस फॉर्म में पाई जाती है। तो अभी आपको इतना है, उसको देख लेना एक बार ढंग से, अच्छी तरह पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपको बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। अभी फिलहाल ये सिर्फ ये देख रहे थे किस तरह से पाई जाती है, अभी इनकी प्रॉपर्टीज जानना बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।